प्राचीन काल की बात है जब हिमालय पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास करके और तप करते हुए केवल शिव का ध्यान किया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और विवाह के लिए सहमत हुए। राजा हिमवान और रानी मैना को जब ये समाचार मिला तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने बड़े हर्षोल्लास से विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे और संपूर्ण हिमालय क्षेत्र देवी के विवाह की तैयारी में डूब गया। किंतु जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर राजा हिमवान के द्वार पर पहुंचे तो वहां का दृश्य विचित्र था। उनके साथ भूत प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्ध और गण उपस्थित थे। स्वयं भगवान शिव जटाजूट में सर्प लपेटे, शरीर पर भस्म रमाए, बाघंबर धारण किए, त्रिशूल और डमरू लिए भयानक रूप में विराजमान थे। उनकी ये अद्भुत और भयावह बारात देखकर हिमवान और मैना सहित सभी लोग घबरा गए। ये दृश्य किसी को भी भयभीत करने वाला था। महारानी मैना तो डर के मारे मूर्छित हो गईं और राज परिवार स्तब्ध रह गया। उस समय माता पार्वती ने अपने दिव्य स्वरूप को धारण किया। उन्होंने चंद्र घंटा का रूप लिया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से युक्त स्वर्णिम घंटा झूल रहा था। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उनके वाहन सिंह पर वे आरूढ़ थीं। उनके तेजस्वी और अद्भुत रूप ने वहां उपस्थित सभी लोगों के भय को दूर कर दिया। माता का ये स्वरूप देखकर सबके हृदय में शांति और साहस उत्पन्न हुआ। माता ने अपने उस स्वरूप से भगवान शिव से कहा कि ये विवाह उत्सव है, यहाँ आनंद और मंगल होना चाहिए, भय और आतंक नहीं। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे अपने भयानक रूप को त्याग कर एक मनोहर, दिव्य और आकर्षक स्वरूप में प्रकट हों, ताकि सभी लोग आनंद पूर्वक विवाह समारोह में सम्मिलित हो सकें। माता के प्रेम और आग्रह को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने अपना भयंकर रूप त्याग दिया और अत्यंत सुंदर रूप धारण किया। उनका स्वरूप देखते ही सभी लोग प्रसन्न हो उठे। अब विवाह की सभी तैयारियां पूर्ण हुई और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। माता चंद्रघंटा का ये स्वरूप केवल विवाह प्रसंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वरूप सदैव साधकों और भक्तों को निर्भयता प्रदान करता है। इनके माथे पर स्थित अर्धचंद्र से झूलती स्वर्णिम घंटी की ध्वनि समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश कर देती है। राक्षस, दैत्य, भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं इनके स्वरूप से कांप उठते हैं। साधक जब पूरे भक्ति भाव से माता चंद्रघंटा का ध्यान करता है तो उसके भीतर का भय नष्ट हो जाता है और आत्मविश्वास का संचार होता है। माता के 10 भुजाओं में से 8 में अलग अलग शस्त्र हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। उनके 2 हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा रहती है, जिससे ये संदेश मिलता है कि वे अपने भक्तों को आशीर्वाद और निर्भयता प्रदान करती हैं। सिंह पर आरूढ़ होकर वे सदैव ये दर्शाती हैं कि साहस और शौर्य के साथ जीवन की हर कठिनाई को जीता जा सकता है। माता चंद्रघंटा की कथा का एक और रूप भी प्रचलित है। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और असुरों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, तब देवताओं ने माता दुर्गा का आह्वान किया। माता ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर अपने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनकी घंटा ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और असुर भयभीत होकर भागने लगे। माता ने अपने शस्त्रों से दैत्यों का संहार किया और देवताओं को पुनः विजय दिलाई। इसीलिए इस स्वरूप को पराक्रम और विजय का प्रतीक माना जाता है। भक्त जब श्रद्धा और विश्वास से माता चंद्रघंटा की पूजा करता है तो उसके जीवन से भय, चिंता और शंका दूर हो जाती है। साधक को शांति, साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। माता चंद्रघंटा अपने भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखती है। वे साधक के जीवन से विघ्न और बाधाओं का नाश करती हैं और उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास कराती हैं। कथा के अंत में ये कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा का स्मरण मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। उनका स्वरूप साधक को शत्रुओं पर विजय दिलाता है। उनके घंटे की ध्वनि भक्त के जीवन से अंधकार को दूर करती है और उसमें दिव्य प्रकाश का संचार करती है। इस प्रकार माता चंद्रघंटा की ये कथा न केवल उनके स्वरूप की महिमा का वर्णन करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि जीवन में भय और कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करें तो विजय निश्चित है। भक्ति भाव से माता चंद्रघंटा का ध्यान और उनकी कथा का श्रवण करने से साधक को अद्भुत शांति और पराक्रम की प्राप्ति होती है।